नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के लॉकडाउन में मजीद 10 यौम की तौसी। रियायती औकात सुबह 6 बजे था 1 बजे तक वो घर वापसी के लिए दिया गया 1 घंटे का वक्त। वो रियासत में 7 नए मेडिकल कॉलेज का क़याम का ऐलान। कैबिनेट इजलास में लिए गए फैसले। खान के दवाखानों के रवैये व लूटमलाट के खिलाफ AIKMS कायदीन ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात। बहुजन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने लिया कोविड वैक्सीनेशन। अवाम को बेखौफ होकर वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील। एंटी करप्शन फेडरेशन व ह्यूमन राइट्स फेडरेशन की जानिब से पुलिस मुलाजमिन की खिदमात की सताइश करते हुए इनमें खुसूसी तग़ज़िया बख्श किट की तक़सीम। नौ मुंतखबा TSP SC मेंबर सुमित्रा आनंद की मुतहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात। रुख करेंगे तफसील की जानिब। बहुजन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज कोविड टीका मराकज से रुजू होकर वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने की अवाम से की अपील। बहुजन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज कोविड टीका मराकज से रुजू होकर वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करते हुए कहा कि हल्के की अवाम को कोविड वैक्सीन का टीका लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं और अवाम डर खौफ में मुब्तला ना हो और गैर जरूरी अफवाहों पर भरोसा ना करे। फौरी तौर पर कोविड टीका मराकज से रुजू होकर वैक्सीन की खुराक लेकर खुद और अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इजहार किया। कोरोना टीका लेने के बाद कोरोना से ताल्लुक रखने वाले एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने का इंकशाफ किया। एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद में हुआ इजाफा। 10 जून तक लॉकडाउन की मियाद में इजाफे का ऐलान। रियायती वक्त में भी 6 बजे था 1 बजे तक का इजाफे को घर लौटने के लिए दिया गया खुसूसी 1 घंटे का वक्फा। आज हुई कैबिनेट इजलास पर खुसूसी रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। जिस तरह से आवाम को उम्मीद थी कि लॉकडाउन कैबिनेट इजलास से आवाम को थोड़ी बहुत राहत मिलेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। जहाँ पर आवाम को पहले से ही पेशकयासी कर रही थी कि लॉकडाउन के मियाद में इजाफा किया जाएगा, उसी के आइन मुताबिक 10 यौम का रियासती वज़ीर आला ने कैबिनेट इजलास के बाद इजाफा किया लॉकडाउन में। और रियायती औकात जो पहले 6 बजे से सिर्फ 10 बजे तक थे और घर भी उसी वक्त में जाना था, इन शिकायतों को देखते हुए, यानी कि अभी दुकान बंद करें, 10 बजे ही दुकान बंद करें और 10 बजे ही घर वापस जाना है, तो इन शिकायतों को देखते हुए इस मियाद में भी काफ़ी इजाफा किया गया। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कारोबार का औकात दिया गया है और कारोबार से घर को लौटने के लिए खुसूसी 1 घंटा दिया गया है, यानी कि 2 बजे तक का वक्त रियायती वक्त में दिया गया है, जिसमें 1 बजे तक के वक्त को कमर्शलाइज़ किया गया है, जबकि 2 बजे तक के वक्त को ट्रैवलिंग में दिया गया है, यानी कि आपको घर तक पहुंचने के लिए सहूलत के लिए दिया गया है। इसी तरह वैक्सीनेशन जो काफ़ी अहम मसला रहा है अभी पूरे मुल्क के लिए, जहां पर तेलंगाना हुकूमत ने वैक्सीनेशन के लिए पहले इंटरनेशनल टेंडर फिलअप किया था, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद कई वैक्सीनेशन भी आई है और दूसरे मरहले में जो सुपर स्प्लिटर्स यानी कि ऐसे लोग जो आवाम से ज़्यादा रुआबित में रहते हैं,
और उनको तरजीह देते हुए सहाफ़ी बरादरी वो दिगर बरादरी को पहले तरजीह दी गई और 28-29 2 तारीख़ों में इनका वैक्सीनेशन किया गया। अभी तीसरे मरहले के लिए फिर से हुकूमत तैयारी कर रही है और यहाँ पर बिलखुसूस ऐसे तलबा को तरजीह दी जाएंगी जो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप या फिर ओवरसीज़ में अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। वैक्सीनेशन में इन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है। इसी तरह इस कैबिनेट मीटिंग में तेलंगाना के लिए 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का भी ऐलान किया गया है जो तेलंगाना के इलाके महबूबाबाद, संगारेड्डी, जगतियाल, नागा कर्नूल, वनतपल्ली, कोत्तागुडम, मेडचल में क़ायम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इससे क़ब्ल तेलंगाना में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब मेडिकल शोबे को तरक्की देने के लिए 7 नए मेडिकल कॉलेज का भी इस कैबिनेट में ऐलान किया गया है और भी कई ऐलानात किए गए हैं जो हम आप तक ज़रूर लाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग अभी जारी है, जिस तरह से वो ख़त्म होगी उसके तमाम डिटेल्स के साथ हम फिर एक बार मौजूद होंगे। यास तूफान से मुतासर अफराद के लिए एमएसओ की मदद। एमएसओ मगरबी बंगाल में तूफान यास से मुतासर इलाके में रिलीफ कैंप लगाकर मुतासरीन की मदद कर रहा है। तंजीम के तर्जुमान ने बताया कि एमएसओ बंगाल के रियासती जनरल सेक्रेटरी और बासुबट्टी दरबार शरीफ के पीरजादा सैयद समीरुल इस्लाम चिश्ती की सरबराही में एक टीम ने आज संदरबन के इलाके का दौरा किया और सैकड़ों घरों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। चिश्ती ने बताया कि पास तूफान की वजह से इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ और माशी नुकसान ज्यादा हुआ। हमारी टीम फिलहाल जरूरतमंदों को खाने की अशिया की फराहमी कर रही है। एमएसओ मगरबी बंगाल के सदर एडवोकेट अशफाक असफी ने इमदादी कार्रवाइयों का ऑनलाइन जायजा लिया और एमएसओ बंगाल की टीम खुसूसन सैयद समीरुल इस्लाम चिश्ती की तारीफ की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के फर्जंद पुजीत रेड्डी का मशहूर बिजनेसमैन दयानंद रेड्डी के दुख्तर मुनाली रेड्डी के साथ सगाई तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के फर्जंद पुजीत रेड्डी का मशहूर बिजनेसमैन दयानंद रेड्डी दुख्तर मुनाली रेड्डी के साथ सगाई की तकरीब मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम व दीगर खानदान के मेम्बरान रिश्तेदारों ने इस तकरीब में शिरकत करके महफिल को खुशगवार बनाकर तमाम रिश्तेदारों ने नेक तौक़ात वाबिस्ता की। रुकने असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता की जानिब से 24 यौम से तकरीबन 1500 अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम का अमल जोर शोर से जारी। निजामाबाद रुकने असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा की दूसरी कहर बरपा होने के पेश नज़र आयद करदा लॉकडाउन में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद और इनकी तीमारदारी करने वाले अफराद को 24 यौम से तकरीबन 1500 अफराद में खाने की तकसीम जोर शोर से जारी है और इस मरतबा भी कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों और इनके मुआनिन को तकलीफ ना पहुँचाने के मकसद के तहत खुसूसी 8 गाड़ियों का इंतज़ाम करके मुख्तलिफ मकामात जैसे विनायक नगर, मालापल्ली, वर्नीचा रास्ता, नेहरू पार्क, कलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, शांति नगर, पीला स्कूल, भवन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव कॉलोनी व दीगर मोहल्लों में गाड़ियों को घुमाते हुए मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना से मुतासिर अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशख़ास सुबह 10 बजे तक 6 बजे शाम कॉल सेंटर नंबर 7207392708 पर फ़ोन करने की सूरत में उन्हें घर पर ही खाने की सरबराही अमल में लाई जाएगी। माशाअल्लाह आज 24 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं जो निज़ामाबाद रुकन असम्बली की जानिब से जो खाना बांटने की जो मुहिम चलाई जा रही है। हमारे एमएलए साहब ने जो इक़दाम उठाया है वो काबिल सताइश है। जो ये सख्त माहौल के अंदर जो किसी एक टाइम का खाना जो है कोई किसी के लिए इंतज़ाम करने के लिए परेशान है, उन्होंने जो है ना 1500-1600 लोग को वो डेली जो है ना खाना जो ना फराहम कराने की जो मुहिम चलाई है वो काबिल सताइश है। और मैं हमारे निज़ामाबाद के मालदार भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ अपने अपने इलाकों में, अपने अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग जो गरीब है, जो खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, जिनके लिए एक टाइम का खाने के लिए भी दुश्वारी है, उनके लिए आप इंतज़ाम किए, अल्लाह इसका अजर देंगे आपको। और एमएलए साहब ने कहा है कि बिल्कुल लॉकडाउन जब तक है और पब्लिक की ज़रूरत जब तक हम जो है ना इसका खाने की जो है ना इंतज़ाम करने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि निज़ामाबाद एमएलए साहब के लिए, हमारे निज़ामाबाद एमएलए कविता मैडम के लिए, केसीआर साहब के लिए, टीआरएस गवर्नमेंट के लिए दुआएं करिए ताकि ऐसी हुकूमत हमें बार बार मिले और हमसे बार बार इससे फ़ायदा उठा सके। और एक टोल फ्री का आज हमारा नंबर है, हम जो है आप अगर उस पर फ़ोन करेंगे तो आपको अपने घर तक जो है ना खाना भी फराहम हो जाएगा।
रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से नवमुंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बी रविंदर गुप्ता ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से नवमुंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बी रविंदर गुप्ता ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम के ज़ेर निगरानी में लॉकडाउन व कोविड-19 के उसूल ज़वाबित से मुतालिक 6 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में अरसापली, ऑटोनगर, गौसिया मस्जिद व दीगर इलाकों में शौरबेदारी का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम के ज़ेर निगरानी में लॉकडाउन व कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित से मुतालिक मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने के मकसद के तहत आज निजामाबाद 6 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई अरसापली, ऑटोनगर, गौसिया मस्जिद, न्यू ब्रिज, CM रोड व दीगर इलाकों में मुकीम अवाम को शौरबेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तमाम अवाम हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की हिदायत देते हुए कहा कि हर रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी अशिया की खरीदी करके फौरी तौर पर घर वापस हो जाए। उसी तरह से अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मास्क का इस्तेमाल करके सोशल डिस्टेंस पर यकीनी तौर पर अमल करते हुए बिलावजह बाहर न घूमे और अगर किसी को कोरोना वबा की अलामत महसूस होने पर करीब में वाक़ई हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर से तशखीस करवा के इनके सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करें और तमाम अफराद कोविड के टीके से इस्तेफादा करते हुए कोरोना वबा को फैलाव को रोकने का इंकशाफ किया। पहली बात सलाम अलैकुम। आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मास्क पहनिए और मास्क नाक के ऊपर तक लगाइए, मास्क पहनिए। गैर जरूरी कोई बच्चे बाहर ना फिरे जैसा आप लोग ताकीद करिए अपने अपने बच्चों को। और जो गवर्नमेंट में अपने को ये लॉकडाउन वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के 7 साला हुकूमत को मुकम्मल करने के पेश नजर MP अरविंद व जिला सदर के अहकामात के मुताबिक सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत सफाई अमला व मुस्तहिकीन में जरूरी ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत इक़्तिदार पर फायज हो के 7 साल मुकम्मल करने के पेश नजर आज निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद व जिला सदर बसवलक्ष्मी नरसैया की अहकामात के मुताबिक डॉक्टर LT मल्लिकार्जुन रेड्डी की मदद से सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत मोरताड़ मंडल से वाबस्ता 6 मौज़ात पालिम, तिम्मापुर, सुंकेट, वडियाट, दोनपाल, मोरताड़ में मुकीम सफाई अमला मजदूरों को जरूरी ग़िज़ाई अशिया चावल, दाल, पकवान का तेल, तरकारी, मास्क, सैनिटाइजर, फल व दीगर अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर पुप्पला नरेश, मंडल इंचार्ज शंकर, मंडल नायब सदर कुंटा श्रीनिवास, सुंकेट MPTC OBC मोर्चा मंडल सदर और डिम प्रशांत व दीगर ने शिरकत। बालकोंडा असेंबली मोरताड़ मंडल मुआज़ा डोंकल में मुनक़िद होने वाले घर घर सर्वे को मंडल के खुसूसी ओहदेदार S नवीन MPDO ने लिया जायजा। बालकोंडा असेंबली मोरताड़ मंडल मुआज़ा डोंकल में महकमा सेहत के ओहदेदारान और आंगनवाड़ी कारकुनान और आशा वर्कर्स ने घर घर सर्वे करते हुए कोरोना वबा से मुतासिर अफराद के बारे में सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बात आज़ाद डोंकल ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच लावनिया मुतन्ना की सदारत में मजलिस बल्दिया के मेंबरान, खुसूसी ओहदेदार, MPDO, सेक्रेटरी, महकमा सेहत के ओहदेदार, आंगनवाड़ी कारकुनान व दीगर के साथ कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुनाकिद करदा इजलास में कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मास्क का इस्तेमाल करके समाजी फासले पर अमल करे और मुनाकिद होने वाले घर घर सर्वे में मुकामी अवामी नुमाइंदे भरपूर ताउन फ्राहम करने का इंकशाफ किया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक मोरताड़ सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश की ज़ेर निगरानी में तमाम पुलिस मुलाजमिन मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन को रूबे अमल में ला रहे हैं। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन को मोरताड़ सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश की ज़ेर निगरानी में ASI, हेड कांस्टेबल, खातून कांस्टेबल, होम गार्ड्स की जानिब से मोरताड़ मंडल में मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है। पुलिस मुलाजमिन दिन रात की परवाह न करते हुए तमाम मौज़ात का दौरा करके अवाम व नौजवानों को बाहर आने से रोकते हुए सख्ती के साथ लॉकडाउन की अमलावरी करते हुए तमाम अवाम को महलिक वबा कोरोना वायरस से तहफूज
तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और इस तरह से मोड़तार सर्किल इंस्पेक्टर की निगरानी में तमाम पुलिस मुलाजमिन की जानिब से कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मौज़ा की अवाम को मुफ्त मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर कामयाबी के साथ इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर तमाम ताजरीन सुबह 6 ता 10 बजे दीगर कारोबारी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मुलाजमीन आधे घंटे पहले हरकत में आकर तमाम तिजारती दुकानात को बंद करवाने से मुतालिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह से डीएसपी जयपाल रेड्डी की ज़र निगरानी में मोटर गाड़ियों की तनक़ी अमल में लाते हुए बगैर इजाज़त के मोटरसाइकिल सवार अफराद के नजर आने पर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इस मौके पर डीएसपी ने बात करते हुए बताया कि सुबह 10 बजे के बाद बाहर आने वाले अफराद पर केस बुक करके गाड़ियों को सीज करने के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को आइसोलेशन मराकज़ को मुंतकिल करने का इंतबाह किया। इस मौके पर इनके साथ सर्किल इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी व दीगर मौजूद थे। బేఖాతరు చేసినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ వాడికి షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాము కాబట్టి ఎవరు కూడా అనవసరంగా బయటికి రావద్దు వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా వాళ్ళ వాహనం సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కేసెస్ పెడతాము వాళ్ళకు ఐసోలేషన్ వార్డు కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాలనీల్లో అన్ని చోట్ల కూడా సీసీ కెమెరాస్లో నిఘా పెట్టినాము సీసీ కెమెరాల్లో ఎవరైతే కాలనీలో తిరిగితే కూడా వాళ్ళ వాహనాలను కూడా వాళ్ళ అన్ని వాహనాలపై కేసులు చేస్తున్నాం। जेडपीटीसी बाजवाड़ी जगन मोहन की सालगिरह तकरीब अवामी नुमाइंदों ने केक कट करके जोश व खरोश के साथ मनाई। डिशपल्ली मंडल के मुकाम पर जिले के नौजवान कायद एंड डायनामिक लीडर बाजवाड़ी जगन मोहन की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस पार्टी मंडल सदर शक्करी कोंडा कृष्णा की ज़ेर निगरानी में केक कट करके सालगिरह तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी दासरी इंद्र लक्ष्मी नरसैया, सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन गज्जवाड़ा जयपाल, श्रीनिवास रेड्डी, सरपंच पद्माराव, लिंगम यादव, गणेश, यूसुफ, प्रमोद, एमपीटीसी रवि, साइलू व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు బిచ్పల్లి మండల కేంద్రంలో యువ నాయకులైనటువంటి దర్పల్లి జడ్పీటీసీ సభ్యులు మాకందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు మా అన్న బాజిరెడ్డి జగనన్న గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మండల కేంద్రంలో కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది। मुतहदा जिला निज़ामाबाद एमएलसी कल्वाकुंटला कविता साहिबा से नौमुंतखबा टीएसपीएससी मेंबर सुमित्रा आनंद ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके दी मुबारकबाद। मुतहदा जिला निज़ामाबाद एमएलसी कल्वाकुंटला कविता साहिबा से नौमुंतखबा टीएसपीएससी मेंबर सुमित्रा आनंद ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए दिली खुशी का इजहार किया। रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा ने तहनीत पेश करके साफ व शफाफ तरक्की को कारकर्दगी अंजाम देने का इंकशाफ किया। भीमगल की अंकम ज्योति ने जाती कर्ज से भीमगल से आरमूर रोड तक वाक़ई फकीर व मुस्तहिक़ीन अफराद में ग़िज़ा की तकसीम का अमल जोर शोर से जारी। भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाली अंकम ज्योति ने भीमगल से आरमूर दूर तक मौजूद फकीर मुस्तहिक़ीन अफराद में ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा कोरोना वबा से तमाम अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मकसद के तहत मास्क, वाटर पैकेट, सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में लाते हुए गरीबों के मसीहा के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही हैं। और इन्होंने साहिब इस्तिताअत अफराद से कुछ रकम गरीबों के लिए मुख्तस करके फाका कशी में मुब्तला अफराद को ग़िज़ा फ़राहम करके अजर अज़ीम हासिल करने का इंकशाफ किया। लॉकडाउन के दौरान महकमा पुलिस की खिदमात की सताइश करते हुए एंटी करप्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया व ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की जानिब से पुलिस मुलाजमिन में खुसूसी किट की तकसीम तकरीब, मुख्तलिफ समाजी कायदीन की शिरकत। एंटी करप्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया व ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की जानिब से इस लॉकडाउन के दौर में दिन भर धूप व छाँव में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले महकमा पुलिस मुलाजमिन मास्क, सैनिटाइजर, फलों व मशरूबात पर मुश्तमिल एक किट की तकसीम अमल में लगी। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमिन तक पहुँचाते हुए इनकी खिदमात सताइश करते हुए इन सबको इस खुसूसी किट से नवाजा गया। इस मौके पर इस तंजीम के कौमी सदर शेख रेहान नरेंद्र अरोरा की हिदायत पर कौमी क़वातीन सेल सदर राना तबस्सुम ने कहा कि लॉकडाउन अवाम की हिफाजत के लिए आयद किया गया है, जिसके तमाम
कवायद की अवाम पाबंदी करे और महकमा पुलिस का ताउन करे। इस मौके पर मिस्टर निजामाबाद खिताब याफ्ता शहर के मुआरुफ बॉडी बिल्डर अजवत खान ने भी शिरकत करते हुए पुलिस मुलाजमीन की हिम्मत अफजाई की इस तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद आसिम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हेल्थ सेल, मोहम्मद इलियास हुसैन, डॉक्टर सईद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हफीज, अजमत खान, शेख खालिद, शेख नईम व दीगर नौजवान ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ राना तबस्सुम, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन एंड नेशनल डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं मेरी पूरी टीम की जानिब से निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से और तेलंगाना की आवाम की तरफ से महकमे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा सा नजराना पेश करती हूँ। जो लोग की खिदमत थे उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, फिर भी एक छोटा सा हम लोग की तरफ से एक छोटा सा नजराना पेश करते हैं। उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मेरे टीम मेंबर लीडर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चीफ डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चीफ इंचार्ज, इन लोग के सबके साथ मिलकर इन लोगों के ताउन के साथ मैं एक छोटा सा नजराना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पेश करते हुए उन लोगों को हिम्मत अफजाई के साथ एक छोटी सी चीज़ जो उन लोगों को आगे जाके हिम्मत अफजाई करे कौम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। वो लोग बेलौस होकर वर्क कर रहे, ना दिन देख रहे ना रात देख रहे, ये सब कर रहे आवाम के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। वो लोग की भी फैमिली है, बट वो लोग चाह रहे कि हमारी जो आवाम है हिफाजत में है, उनके काम को बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दे। तो ये हम पुलिस डिपार्टमेंट को फूड किट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से बटर मिल्क था, वाटर बॉटल्स हैं और कुछ स्नैक्स हैं। उसी के साथ साथ सैनिटाइजर्स, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह ये और भी आगे हम लोग, हमारी टीम जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी बॉडी है, और भी खिदमत करते रहेंगे। डिपार्टमेंट को भी बेलोस खिदमत रहेंगी हमारी टीम की तरफ से, और आम आवाम के लिए भी हम हमेशा आगे रहेंगे इंशाल्लाह। निज़ामाबाद के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कोविड-19 से जो वर्क कर रहे हैं डे और नाइट में, इनके अफजाई देख के मैडम राना तबस्सुम, नेशनल प्रेसिडेंट, जो आज डिस्ट्रीब्यूटर करे फ्रूट और वाटर बॉटल, बिस्किट्स और इसमें बटर मिल्क, लस्सी, जैसा कि पुलिस सैनिटाइज़र और मास्क, ये तमाम सारे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर किया गया है। और ह्यूमन राइट्स की टीम की तरफ से और नेशनल प्रेसिडेंट राना तबस्सुम के ज़ेर निगरानी में पुलिस डिपार्टमेंट को ये दिया गया है। और आवाम से भी रेगुलर रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों में रहे, लॉकडाउन के टाइम पर पुलिस को कोऑपरेट करे, पुलिस को हेल्प करे। ये कोविड की वबा है, इससे हमें एहतियात करना है और मास्क लगाना है। भैंसा शहर में जोरदार बारिश के सबब मुख्तलिफ मुकामात पर हालात में मुश्किल, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भैंसा शहर में गुज़िश्ता रोज हुए तेज हवाओं के साथ बारिश के सबब काफी नुकसान हुआ। बारिश के सबब कई दरख्त जड़ से टूट गए, बरक़ी निज़ाम कुछ देर तक ठप गया। इसी तरह एक दो मुकामात पर घरों को भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान होने की इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई। लेकिन कई इलाका झील का मंजर पेश करते हुए दिखाई दिया और बिलखुसूस गरीब इलाकों में बारिश का असर काफी दिखाई दिया। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने तेलंगाना के लिए मुख्तस वैक्सीन के लिए रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद से की कामयाब नुमाइंदगी। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने आज एनटीआर चौरास्ते से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुर अरविंद दिल्ली में मौजूद विज़रा से मुलाकात करके तेलंगाना के लिए मुख्तस वैक्सीन को लाने का मुतालबा करने और बताया कि हैदराबाद से वैक्सीन की खुराक दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक को फराहम की जाती है, लेकिन पहले तेलंगाना को कोविड वैक्सीन की खुराक देने के बाद आखिर में दीगर ममालिक को रवाना करने की ख्वाहिश की। ఎంపీ అరవింద్ డిమాండ్ చేశా ఉన్నాం ఎన్టీఆర్ చౌరస్తాలో మనం డిబేట్ పెట్టుకున్నాం రామనేత విషయంలో. అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నా, ఆయనకు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఈరోజు నిజామాబాద్ తరఫున కావచ్చు, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున కావచ్చు, మరి అరవింద్ గారిని ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఏదైతే వ్యాక్సిన్ కొరత ఉందో ఈరోజు ఆ వ్యాక్సిన్ కొరతను ఏ విధంగా మరి ఎంపీ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఎంపీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి చౌకగా అందినాకనే మరి వివిధ దేశాలకు పంపించాలి. కాబట్టి ఆ మూల సూత్రాన్ని పాటించి మరి ఈరోజు ఏదైతే వ్యాక్సిన్ కొరత ఉందో ఆ వ్యాక్సిన్ కొరతను తీర్చాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 7 साल के दौरे हुकूमत में बीजेपी सरकार ने कयाम की नाकामयाबियों की मिसालें। मजहबी सियासत में मुल्क हुआ पीछे, कोरोना वबा पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम। मजहबी सियासत के चलते एक बार फिर गंगा हुई मैली, कांग्रेस कैद जिया अहमद। 21 मई 2021 को मोदी गवर्नमेंट के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है हर हालत पे। इकनॉमिक बेस पे अगर आप देखें तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हिंदुस्तान 6वीं बड़ी मईशत था सारे आलम में,
आज 62 नंबर पर चला गया सो है, और हेल्थ के मामले में तो सुपर फेल है। और आज ये हालात आ गई, जो छोटे मुल्क को हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब हम मदद करते थे, आज वो मुल्क से मदद ली जा रही है। मिसाल के तौर पर भूटान से मदद हिंदुस्तान को लेना पड़ा। और एक बात ये है कि ये गवर्नमेंट महंगाई के नाम पे सारे हिंदुस्तान की आवाम, जिसमें हर मज़हब के आदमी आते हैं, सबको गुलाम बना रही है, जो हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दे रहे हैं। डिपार्टमेंट प्राइवेट करने से ये होता कि हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे वो लोग को प्राइवेट जॉब करना पड़ता, और जितनी सैलरी मुकर्रर की गई वो डिपार्टमेंट से उतनी लेना पड़ता। पहले जो गवर्नमेंट संभाल के चलती थी कि एम्प्लॉइज़ को कि हम सैलरी देते और हम पेंशन देते, लिहाजा वो ख़त्म हो चुका सिस्टम। अगर प्राइवेट आ गया तो एम्प्लॉय को ये जिम्मेदारी नहीं रहती कि वो डिपार्टमेंट से कभी भी निकाल के फेंक सकता, डिपार्टमेंट को कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2014 से पहले एक नॉर्मल फैमिली को 10 से 15 हज़ार में घर चलता था, जिसकी अर्निंग उतनी रहती थी, और उसमें भी वो लोग सेव कर लेते थे। आज 30 से 35 हज़ार, उससे ज़री बड़ी फैमिली रही 40 से 50 हज़ार, 45 हज़ार ये लग रहे कमा के खाने के लिए। तो भाई जो फैमिली 15 हज़ार में घर चलाती थी आज 40 हज़ार में चला रही, तो ये 25 हज़ार किसके लिए कमा रही फैमिली है? ये जो है सो इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट तेल के, शक्कर के, चावल के जो खाने की चीज़ें उसका रेट्स बढ़ा के इनडायरेक्ट टैक्स ले रही। पब्लिक को ये बात को समझना है, हर हिंदुस्तान के आवाम को समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी पेट्रोल वगैरह से लिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स इसी लिया जा रहा है कि ताकि ये आवाम गुलाम बन के रहे और ये हुकूमत की पॉलिसियों पर चलते रहे, ये चीज़ है। और ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट इतना फेल हो चुकी, आज गंगा नदी में जो है सो पानी, जो गंगा नदी को साफ़ कराने के लिए लाखों करोड़ का बजट सेंक्शन किया गया था, उल्टा साफ़ होने के बजाय ये गवर्नमेंट उसको पॉल्यूटेड कर दे रही। वहाँ के आवाम बहुत मजबूर है कि लाशों को वहाँ पर दफनाया जा रहा है कोरोना में। और कोरोना के रीज़न, कोरोना में टोटल फेल हो चुकी गवर्नमेंट ये। ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकी, जबकि हिंदुस्तान में पहले ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन को दूसरे कंट्री को दी थी, और हमको जो दूसरी कंट्री से मदद के तौर पर लेना पड़ा। लिहाजा ऐसे कुछ बातें हैं, पब्लिक में समझना चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत को जो लाए कि हम फेल हो गए, हम परेशान हो गए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कांग्रेस पार्टी की जानिब से आवाम से कि भाई पहली जो हुकूमत थी हमारी कांग्रेस की, हिंदुस्तान बड़ा मजबूत हिंदुस्तान था। आज भी हमारी दरख्वास्त है कांग्रेस पार्टी की जानिब से आवाम से कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है, जैसे यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, प्लीज़ वहाँ भड़कीए मत, हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़कीए मत, कांग्रेस की जमात को वोट देकर मजबूत बनाइए और पुराना हिंदुस्तान बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। AIKMS ने कोविड-19 हॉस्पिटल में होने वाले अवामी लूट खसोट से मुतालिक जिला कलेक्टर और चीफ जस्टिस को याददाश्त हवाले की। AIKMS के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि कोविड की कहर बरपा होने पर 1000 अफराद मौत हुई, लेकिन अचानक कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे पर अवाम में डर खौफ तारी हो गया और कोरोना की वजह से एक ही खानदान में 3 से 4 अफराद की मौत पर अवाम डर खौफ के साए में जिंदगी गुजारते रहे। तो इधर बाज मेडिकल माफिया की जानिब से लूट खसूट के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल को कयाम अमल में लाकर जेर इलाज मरीज से एक दिन के लिए 35,000 से 50,000 तक फीस वसूल की जा रही है। और इतना ही नहीं, लैब और अद्वियात स्कैनिंग के नाम पर जबरदस्त लूट खसूट होने पर कलेक्टर जिला चीफ जस्टिस को याददाश्त हवाले की गई। इख्तिताम से कल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के लॉकडाउन में मजीद 10 यौम की तौसी, रियायती औकात सुबह 6 बजे था 1 बजे तक वो घर वापसी के लिए दिया गया 1 घंटे का वक्त। वो रियासत में 7 नए मेडिकल कॉलेज का क़याम का ऐलान, कैबिनेट इजलास में लिए गए फैसले। खानगी दवाखानों के रवैये व लूटमलाट के खिलाफ AIKMS कायदीन ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने लिया कोविड वैक्सीनेशन, अवाम को बेखौफ होकर वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील।
एंटी करप्शन फेडरेशन व ह्यूमन राइट्स फेडरेशन की जानिब से पुलिस मुलाजमिन की खिदमात की सताइश करते हुए इनमें खुसूसी तग़ज़िया बख्श किट की तक़सीम। नौ मुंतखबा TSP SC मेंबर सुमित्रा आनंद की मुतहदा जिला मिलसी के कविता से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।